नमस्कार, मैं हूं बीके मल्होत्रा और आप देख रहे हैं आरनो न्यूज। पुलिस की कार्यशैली पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। यदि पुलिस अपनी कार्यवाही सही ढंग से करे तो पीड़ित लोगों को न्याय उचित मिल जाता है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। यदि पुलिस कार्रवाई करने लगे तो फिर लोगों को उचित न्याय मिलता है और समाज में क्राइम भी खत्म होता है, लेकिन बहुत कम केसों में देखा गया है कि पुलिस तत्परता दिखाती है। रही बात महिला केसों की, तो वहाँ पर पुलिस जितनी सचेत होनी चाहिए, समाज जितनी पुलिस से उम्मीद लगाती है, लेकिन पुलिस ठीक ही उसके उल्टा करती है। अक्सर देखने को यही मिलता है कि पुलिस अपने मन मुताबिक काम करती रहती है, पीड़ित की आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुंचती। पीड़ित लोगों का उसे अपनी जान पर ही क्यों न बनाई हो, लेकिन पुलिस सदैव अपनी मनमर्जी से कार्य करती चली आ रही है। ऐसा एक मामला जिला उन्नाव के सैफीपुर थाना क्षेत्र का सामने आया है, जहां पर मोहम्मदपुर गांव निवासी बबली पुत्री रामचरण, पत्नी संदीप लोध, निवासिनी ग्राम जमालुद्दीन, थाना सैफीपुर उन्नाव, वर्तमान पता गदनखेड़ा, थाना कोतवाली, सदर उन्नाव की रहने वाली है। पीड़िता ने अपने ससुराली जनों पति संदीप लोध व ससुर मुन्नीलाल के विरुद्ध थाना सैफीपुर में मुकदमा अपराध संख्या 208/2021 धारा 498A, 354, 323, 506 के तहत दर्ज कराया था। इसके बावजूद बथाना सैफीपुर की पुलिस आरोपियों को बचा रही है, लेकिन आज तक स्थानीय पुलिस द्वारा पीड़िता को न तो डॉक्टरी परीक्षण कराया गया और न ही कोई बयान कराया गया। पुलिस की कार्यशैली तो देखिए, जब पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण नहीं कराया और न ही आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही क्या करेगी, पुलिस ने वैसा ही किया। आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही न किए जाने से आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए और पीड़िता को एलानिया धमका रहे हैं कि पुलिस को हमने पैसा भर दिया है, पुलिस हमारा कुछ भी नहीं करेगी। इसका नतीजा यह हुआ कि दिनांक 22 जून 2021 को प्रार्थनी उपरोक्त मुकदमे की पैरवी हेतु थाना सैफीपुर गई थी। पीड़िता का कहना है कि जिसकी जानकारी पीड़िता के ससुराली जनों को हो गई। प्रार्थनी की सवारी गाड़ी जमालुद्दीनपुर स्टॉप पर रुकी, तभी पहले से घात लगाए बैठे पति संदीप, ससुर मुन्नीलाल व ननद रेखा ने एक राय होकर पीड़िता व उसके बच्चों को गाड़ी से जबरदस्ती खींचकर उतार लिया और पीड़िता को बुरी तरह मारा पीटा। पीड़िता द्वारा पुलिस अधीक्षक उन्नाव को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया गया कि आरोपियों ने पीड़िता का मोबाइल छीनकर तोड़ दिया, प्रार्थनी का मोबाइल छीनकर तोड़ दिया। शोरगुल की आवाज पर आस पड़ोस के लोगों के आ जाने से पीड़िता की जान बच सकी। इसी बीच प्रार्थनी ने किसी तरह दूसरे के मोबाइल से 1090 पर फोन कर दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस को आता देख मुलजिमान प्रार्थनी व उसके बच्चों को जान से मार देने की धमकी देते हुए फरार हो गए। मारपीट में पीड़िता को गंभीर चोटें आई हैं। प्रार्थनी पावर वुमेन लाइन की मदद से किसी तरह जान बचाकर पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी से अपनी आप बीती बताई। अब सवाल यह उठता है कि यदि स्थानीय पुलिस समय रहते आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती तो पीड़िता के ऊपर हमला नहीं किया गया होता। आइए सुनते हैं पीड़िता बबली ने इस बारे में क्या कहा। क्या नाम है आपका? बबली। कहाँ की रहने वाली हैं? जवानपुर में रहते थे और इस समय तो यही उन्नाव में रह रहे हैं। अच्छा, उन्नाव में रह रहे हैं। उन्नाव में कहाँ, किसके पास रह रहे हैं? मम्मी पापा पास। मम्मी पापा के पास। क्या हुआ है? वो हमको मारा पीटा था ससुर ने और पति ने मिलकर, शराबी है। तो वही हम जा रहे थे सैफीपुर कोतवाली। अच्छा, मुकदमे के जानकारी करने के लिए। क्या आपने मुकदमा लिखवाया है? हाँ, उनके खिलाफ लिखवाया था। कितनी तारीख को? 16 तारीख को, इसी महीने में 16 तारीख को। हाँ जून में। अच्छा, तो क्या हुआ, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया? अभी तक कुछ नहीं किया है। तो वही हम जा रहे थे तो ये लोग जौनपुर जो मेन रोड पे पड़ जाता है, रोड के किनारे खड़ा जी, तो इसने देख लिया उसको जाते, वहाँ बैठा था रोड पे। इसने मुझको खींच लिया, हाथ पकड़ के कहने लगा घर चलो घर चलो, और जबरदस्ती लिवा के ले गया, वहाँ हमको कमरे में बंद रखा। उसके बाद उसने हमारा मोबाइल छीन लिया, कल मोबाइल रहेगी तो बात करेगी, लोग बता देगी। उसने हमारा मोबाइल फोड़ डाला और जब भी शराब पी के आया फिर हमको इसने मारा। तो मेरे हाथों में देखो निशान बन गए हैं, इस तरह से इसने हमको मारा है और इसने बंद कर दिया। इस हाथ में भी है? हाँ, इस हाथ में भी है, इस हाथ में, दोनों हाथ में। और पैरों में भी है? हाँ, पैरों में इसने बहुत मारा हमको। और फिर वहाँ से हम कैसे निकले तो दूसरे मोबाइल लेके हमने मांग कर, तो हमने फिर फोन किया, बताया। फिर पुलिस वहाँ आई तो, लेकिन वो कहाँ बताया आपने? हमने 1090 मिलाया था। 1090 पर कॉल किया तो पुलिस आई? पुलिस आए थे, 2 लोग आए थे, वो लोग लेकिन चले गए, वो मिले ही नहीं थे। वो फरार हो गए? हाँ, फरार हो गए। पिता भी भाग गया, वो भी भाग गया। तब उसके बाद आप अपने मायके आए हैं? हाँ, उसके बाद हम मायके आए।
ये लोग मिले नहीं थे। मिले नहीं थे तो पुलिस वालों ने कुछ नहीं कहा कि वो आप? कहने लगे ठीक है, वो जब आए तो हमारे पास फिर कॉल कर देना, हम आ जाएंगे, उसको उठा ले जाएंगे और रहो बे खटक ना यहाँ पे रहो तो अपने घर चली जाओ। कहने लगा किसी को बुला लो और उसको देखो हम आज कल तक वो मिलेगा तो उसको उठा लाएंगे। अच्छा, तो आपने इस दोबारा घटनाक्रम की सूचना नहीं दिया अभी तक कहीं? अभी तक हमने कहीं नहीं दी। अच्छा, आप करने के लिए आए हैं? आप करने के लिए आए हैं। चलिए ठीक है, तो वापस आप सफीपुर कोतवाली नहीं गए? वहाँ दरोगा या जो भी आपका जांच अधिकारी है उसको आपने कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया अभी तक। पहले बार 6-7 दिन हो गए, फोन ही नहीं आया। अच्छा, इसलिए हम जा रहे थे तो ये वो संपर्क नहीं कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। मतलब 6-7 दिन का मुकदमा हो गया, इसका मतलब पुलिस उन्हें बचा रही है? हाँ, उन्हें बचा रही है। कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं, कार्रवाई नहीं। चलिए ठीक है, आप क्या चाहते हैं कि पुलिस जो है इस पर कार्रवाई करे? वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इसके पर कार्रवाई करे। इसके पिता भी जो वो है बहुत छेड़खानी करता, बहुत गाली देते हैं। अच्छा, शराबी बहुत है, दोनों पीते ही खाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसका मतलब आपको अपने अपने बच्चों पर जो है जान माल का खतरा नजर आ रहा है? हाँ, जान माल खतरा। इसलिए हम वहाँ से हम लोग पुलिस कहने लगी यहाँ तो हो तो बंद कर लो कुंडी, नहीं तो अपने यहाँ घर चली जाओ। वो फरार हो गए पुलिस के आने पे? वो पहले ही भाग गए। चलिए ठीक है, तो आप चाहती हैं कि इनके विरुद्ध कार्रवाई हो? कार्रवाई हो, भाग जाते। नहीं तो ऐसे आपको खींच लिया गाड़ी से, इतनी चोटें शरीर में आई हैं, तो वहाँ किसी ने विरोध नहीं किया? आप मार? नहीं, वो कहने लगे क्यों ले जा रहे हो? कहने लगा कि मेरी वाइफ है, इसको मैं अच्छा अच्छा, तो मतलब उसका गांव है तो उसका लोगों ने सपोर्ट किया? तो कहने लगा इससे मुझे बात करनी है और ये सफीपुर जा रही है, ये बहुत थाने में जाएगी, मेरे खिलाफ क्वालिफाएगी, इसलिए मैं। अच्छा, मतलब वो ये चाहते हैं कि वो जो करते रहे सब सही है और आप उनके विरुद्ध कुछ करें ना, है ना? अगर सफीपुर जाती है और वहाँ मेरे खिलाफ कंप्लेंट देती है, मुकदमा इसने लिखवाया है। अच्छा, तो इसलिए जो है और पुलिस उनको इसने छीन लिया और मेरा हाथ पकड़ के लेके घर चला गया। मतलब पुलिस इनको संरक्षण दे रही है? पुलिस जो आई थी कुछ कहे नहीं, वो पैसा लेके चली गई। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ नहीं, चलिए वही हम जा रहे थे। चलिए ठीक है। देखना यह होगा कि उन्नाव पुलिस पीड़िता को न्याय दिलाने में कितनी तत्परता दिखाती है। क्या आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजेगी या यूं ही आरोपी पति और ससुर पीड़िता को जान से मारने की कोशिश करते रहेंगे? इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, देखते रहिए, बने रहिए आरएनओ न्यूज़ के साथ।